आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के टॉप 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह सभी प्रश्न बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, एसआई, दरोगा और अन्य बिहार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 200 में से पहले 100 प्रश्न करेंगे और अगले वीडियो में बाकी 100 प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह या पीर अली ने? तो ये वीर कुंवर सिंह जी ने 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था? पटना, आरा जगदीशपुर, गया या भागलपुर? तो वीर कुंवर सिंह जी का जो संबंध था वो आरा जगदीशपुर से था। कहाँ से था? आरा जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? गया, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा? तो बिहार में जो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था वो पटना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 के दौरान क्रांति का नेतृत्व किसने किया? शेर अली, पीर अली, खान बहादुर खान या अमर सिंह ने? तो ये पीर अली जी ने पटना में 1857 में के दौरान क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में नील आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? शाहाबाद, चंपारण, गया या सारण? ये चंपारण में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, महात्मा गांधी या अनुग्रह नारायण सिंह ने? ये महात्मा गांधी जी ने किया था। हमारा सी ऑप्शन सही है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या मजरूल हक? ये राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह या सैयद हसन इमाम? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई? 1912, 1916, 1919, 1920 में? तो ये हुआ था 1912 में। बिहार को बंगाल से अलग कर अलग प्रांत कब बनाया गया? 1905, 1911, 1912 या 1916 में? ये 1912 में जो है बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया था। बिहार उड़ीसा प्रांत का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन, सर चार्ल्स बेले, सर एडवर्ड गिट या लॉर्ड हार्डिंग? तो सर चार्ल्स बेले थे। बिहार उड़ीसा प्रांत के जो पहले गवर्नर थे वो सर चार्ल्स बेले थे। बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी? तो ये मजरूल हक जी थे, मजरूल हक। 1937 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद या सैयद हसन इमाम? ये श्री कृष्ण सिंह जी बने थे। 1937 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ? पटना, मुंगेर, सारण या भागलपुर? तो ये सारण में हुआ था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह सारण में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामवृक्ष बेनीपुरी? तो ये बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना थी वो जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र था? पटना सचिवालय, भागलपुर, गया या दरभंगा? तो ये था पटना सचिवालय। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो प्रमुख केंद्र था वो पटना सचिवालय था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 में पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने वाले छात्र शहीद हुए थे, उनकी कुल संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या 11? तो ये इनकी संख्या 7 थी। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता था? बिहार केसरी, बिहार विभूति, देश रत्न या लोकनायक? तो इनको जो है बिहार केसरी के नाम से, श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था।
अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता था बिहार केसरी, बिहार विभूति, लोकनायक या देशबंधु। तो अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ? सारण, सिवान, भोजपुर या पटना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म था वो सिवान जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवान जिले में। बिहार में किसान सभा आंदोलन से जुड़े नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, मजरुल हक। तो जो है बिहार में किसान सभा से जो जुड़े नेता थे वे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? पटना, लखनऊ, गया या आरा में? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना थी वो लखनऊ में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1912, 1919, 1921, 1935। तो बिहार विधानसभा की जो स्थापना थी वो 1912 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1912 में। नेक्स्ट, 1934 के भूकंप का केंद्र बिहार का कौन सा क्षेत्र था? चंपारण, दरभंगा, गया या मुजफ्फरपुर? तो दरभंगा जिला जो है 1934 के भूकंप का केंद्र में था। नेक्स्ट, 1934 के भूकंप के बाद राहत कार्यों का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, श्रीकृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह या जयप्रकाश नारायण? तो ये जो किए थे राजेंद्र प्रसाद जी ने 1934 के भूकंप के बाद राहत कार्यों का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा के विकास हेतु स्थापित बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरुल हक या अनुग्रह नारायण सिंह? तो बिहार में शिक्षा के विकास से जो स्थापित बिहार विद्यापीठ थी इसे मजरुल हक जी ने स्थापित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मजरुल हक का संबंध किस आंदोलन से था? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, किसान आंदोलन या सविनय अवज्ञा? तो मजरुल हक जी का जो संबंध था वो खिलाफत आंदोलन से था। किससे था? खिलाफत आंदोलन से था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में निलह किसानों के शोषण की व्यवस्था कहलाती थी? तिनकठिया प्रणाली, लगान प्रणाली, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी? तो बिहार में निलह किसानों की शोषण की व्यवस्था थी वो तिनकठिया प्रणाली कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1946 के अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने? श्रीकृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद हसन इमाम या राजेंद्र प्रसाद? तो बिहार में 1946 के अंतरिम सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह जी बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल कौन बने? सर जेम्स डेविड, जयराम दास दौलतराम, सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह? तो बिहार में स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलतराम जी थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। इसका मुख्य कारण नील की जबरन खेती था। इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन सही है। हमारा सी ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 विद्रोह से संबंधित थे। कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे, उन्होंने आरा पर कब्जा किया। तो इसमें हमारा दोनों ही सही है। हमारा बी ऑप्शन सही है। हमारा सी ऑप्शन सही है दोनों, यानी कुंवर सिंह 80 वर्ष थे, ये भी सही था, और उन्होंने आरा पर कब्जा किया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, पटना के क्रांतिकारी पीर अली के संबंध में, वे पुस्तक विक्रेता थे, उन्हें 1857 में फांसी दी गई। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन, और वे बहावी आंदोलन से जुड़े थे। तो इसमें हमारा ए बी सी डी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। वे पुस्तक विक्रेता थे और उन्हें 1857 में फांसी दी गई थी। पीर अली जी के बारे में पुस्तक विक्रेता थे और उन्हें 1857 में फांसी दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार उड़ीसा प्रांत गठन के संदर्भ में यह 1912 में बना, इसे बंगाल से अलग किया गया, इसकी राजधानी पटना बनी। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। यह बिहार उड़ीसा के बारे में जो है ये 1912 में बना, ये सही है। इसे बंगाल से अलग किया गया था, ये भी सही है। इसकी राजधानी पटना थी, ये भी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के कारणों में शामिल था तिनकठिया प्रणाली, लगान में वृद्धि, जबरन नील की खेती। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है, तीनों ही सही हैं।
तीनकठिया चंपारण सत्याग्रह से संबंधित तीनकठिया प्रणाली था, लगान में वृद्धि भी था और जबरन नील की खेती भी था। हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से सही कालक्रम बनाइए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें हमारा जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना थी वो 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की स्थापना 1908, चंपारण सत्याग्रह 1917, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के संबंध में। उन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना की। वे जमींदारी प्रथा के विरोधी थे। वे कांग्रेस से पूरी तरह अलग थे। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बिहार किसान सभा की स्थापना की और वे जमींदारी प्रथा के विरोधी थे। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1934 के बिहार भूकंप के बाद बिहार विद्यापीठ ने राहत कार्य चलाया। राजेंद्र प्रसाद सक्रिय रहे। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत पूर्ण सहायता दी। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन ही सही है। बिहार विद्यापीठ ने राहत का कार्य चलाया था और राजेंद्र प्रसाद जी सक्रिय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1937 की प्रांतीय सरकार के संदर्भ में। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनी। श्री कृष्ण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। यह पूर्ण स्वायत्त सरकार थी। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनी और श्री कृष्ण सिंह जी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के थे प्रांतीय सरकार में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के संबंध में है। पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराया गया। 7 छात्र शहीद हुए। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहा। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराया गया और 7 छात्र शहीद हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के संदर्भ में। वे चंपारण जांच समिति के सदस्य थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। वे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। वे चंपारण जांच समिति के सदस्य थे और वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, मजरूल हक जी के बारे में। वे खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की। वे मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसमें हमारा ए ऑप्शन ही सही है। वे मजरूल हक जी खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे और उन्होंने मजरूल हक जी ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट आंदोलन से है? जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर लोहिया या उपयुक्त में से सभी। तो बिहार सोशलिस्ट आंदोलन से जयप्रकाश नारायण भी संबंधित है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं और डॉक्टर लोहिया जी भी हैं। यानी इसमें हमारा तीनों डी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद हसन इमाम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा इसमें श्री कृष्ण सिंह जी थे, वे अंतरिम सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ 1948, 1950, 1952 या 1955 में। तो ये 1950 में जमींदारी उन्मूलन की जो प्रथा थी उसके खिलाफ एक अधिनियम पारित हुआ 1950 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1909, 1919, 1935 या 1947 में। तो जो बिहार विधानसभा का गठन था वो जो है 1919 में हुआ। कब हुआ? 1919 में हुआ। नहीं, सॉरी 1935 में हुआ। बिहार विधानसभा का जो गठन था वो 1935 में हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल और श्री कृष्ण जी। तो ये स्वामी सहजानंद जो थे, स्वामी सहजानंद ये किसान आंदोलन से ही संबंधित थे और राजकुमार शुक्ल जी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे और श्री कृष्ण सिंह जी 1937 की सरकार में बिहार सरकार में से संबंधित थे। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में नील आंदोलन मुख्यतः किस जिले में केंद्रित था?
चंपारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 विद्रोह का सबसे लंबा प्रतिरोध किस क्षेत्र में हुआ? गया, आरा, भागलपुर या मुजफ्फरपुर में? तो ये सबसे ज़्यादा जो था वो आरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देश रत्न, राजेंद्र प्रसाद, बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति, अनुग्रह नारायण सिंह, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी और अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण में का आ रहा है तो का से केसरी को संबोधित कर लेंगे तो ये कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, टिल्हारा विश्वविद्यालय का ऑफिस किस अवशेष बिहार के किस जिले में स्थित है? जो टिल्हारा विश्वविद्यालय है उसके जो अवशेष हैं वो नालंदा जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में कुशेश्वरनाथ पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार किसान आंदोलन ने कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित किया। कथन है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान हितों का राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि बिहार में किसान आंदोलन कांग्रेस नीति को प्रभावित किया, ये बात सही है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान हितों को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा, हमारा ये इसकी सही व्याख्या करता है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही कालक्रम लगाइए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति जी थी वो 1912 में बनी थी। और बिहार उड़ीसा प्रांत गठन कब हुआ था? 1908 में। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन ही सही है। इसमें हमारा नहीं, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति जो थी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति जो थी वो 1908 में बनी है। कब है? 1908 में। और बिहार उड़ीसा प्रांत का जो गठन था वो 1912 में हुआ। इस हिसाब से 2134 यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। ये कब था? 1908 में। और ये कब था? 1912 में। और ये 1917 में। और ये 1930 में। तो 2134 हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथनों पर विचार करना है। 1937 की सरकार पूर्ण स्वायत्त नहीं थी, गवर्नर के पास विशेषाधिकार थे। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, दोनों ही सही हैं। 1937 की सरकार पूर्ण स्वायत्त नहीं थी और गवर्नर के पास विशेषाधिकार थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1942 आंदोलन के दौरान बिहार में समानांतर सरकार की स्थापना का प्रयास कहाँ हुआ था? ये भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट धारा से जुड़ा था? जयप्रकाश नारायण, रामपृक्ष बेनीपुरी, आचार्य नरेंद्र देव। इसमें या उपरोक्त सभी, इसमें सभी जो है बिहार सोशलिस्ट धारा से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों को भूमि अधिकार देना, लगान कम करना या ब्रिटिश नीति समाप्त करना? तो बिहार में जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य था वो किसानों की भूमि अधिकार देने से संबंधित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1934 के भूकंप के बाद सामाजिक पुनर्गठन में किस संस्था की भूमिका महत्वपूर्ण थी? बिहार विद्यापीठ, कांग्रेस समिति, फदाकत आश्रम या उपयुक्त में से सभी? तो इसमें जो है सभी ने, बिहार विद्यापीठ ने भी भूमिका निभाई थी, कांग्रेस समिति ने भी उठाई थी और फदाकत आश्रम ने भी भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। फदाकत आश्रम से संबंधित कौन थे? फदाकत आश्रम से संबंधित राजेंद्र प्रसाद जी थे। फदाकत आश्रम से संबंधित कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। और बिहार विद्यापीठ से मजरूल हक जी थे। किसान सभा से शाहजानंद सरस्वती जी थे। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कौन सही हुआ? बी। फदाकत आश्रम से राजेंद्र प्रसाद, बिहार विद्यापीठ से मजरूल हक, किसान सभा से शाहजानंद जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में 1857 विद्रोह अधिक संगठित नहीं था,
विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व बिखरा हुआ था। तो कथन में है क्या ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर सही पर व्याख्या नहीं सही है, ए सही पर आर गलत। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। ए और आर सही है पर व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1909, 1919, 1935 या 1947? ये जो है 1909 के तहत हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रभाव मुख्यतः किस वर्ग पर पड़ा? किसान, मुस्लिम समुदाय, जमींदार या अंग्रेज अधिकारी? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का जो प्रभाव था वो मुख्यतः जो है मुस्लिम समुदाय पर पड़ा था। किस पे पड़ा था? मुस्लिम समुदाय पर। खिलाफत आंदोलन का जो असर था वो मुस्लिम समुदाय पर पड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश रत्न के नाम से प्रसिद्ध थे? श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश नारायण जी? तो ये जो थे राजेंद्र प्रसाद जी देश रत्न के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथनों पर विचार करें। बिहार में असहयोग आंदोलन व्यापक था, छात्रों ने सरकारी विद्यालय छोड़े। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, दोनों ही सही हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन व्यापक था और छात्रों ने सरकारी विद्यालय उस टाइम छोड़े थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में 1942 आंदोलन में छात्र भूमिका, सचिवालय पर तिरंगा फहराया, भूमिगत गतिविधियां चलाई। तो ये हमारा दोनों ही सही है। सचिवालय पर तिरंगा फहराया और भूमिगत गतिविधियां चलाई गई। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा क्यों दिया? आर्थिक संकट, द्वितीय विश्व युद्ध, किसान आंदोलन या गवर्नर विवाद? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिंह, ये हमारा सही है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी को जाना जाता था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता था। और हमारा डी ऑप्शन है देशबंधु जी, नहीं, देशबंधु इनको नहीं, इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता था राजेंद्र प्रसाद जी को। यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण जाट समिति का गठन कब हुआ? तो ये 1917 में हुआ था। चंपारण जाट समिति का गठन कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में 1857 का विद्रोह किस कारण से लंबे समय तक चला? ग्रामीण समर्थन, जमींदार समर्थन, ब्रिटिश कमजोरी या बाहरी सहायता? ये जो है ग्रामीण समर्थन की वजह से लंबे समय तक चला था बिहार में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में जाति गणना आधिकारिक रूप से कब प्रकाशित की गई? 2023 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महागठबंधन सरकार 2022 में किस दल के समर्थन से बनी? भाजपा, कांग्रेस, बसपा या लोजपा? तो ये 72 में डी ऑप्शन लोजपा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है ये 2021 में प्रारंभ हुई। 2021 में। बिहार में हर घर तक बिजली लक्ष्य किस वर्ष तक लगभग पूर्ण घोषित हुआ? 2018। बिहार में हर घर तक बिजली लक्ष्य किस वर्ष तक लगभग पूर्ण घोषित हुआ? तो 2018 में जो है पूरी तरीके से घोषित हुआ पूर्ण। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नगर निकाय चुनाव में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर का उपयोग किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 2022 में। कब किया गया था? 2022 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक योगदान प्राप्त करता है? ये था सेवा क्षेत्र से। किससे? सेवा क्षेत्र से। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस वर्ष विस्तारित हुई? 2019 तक विस्तारित हुई थी। कब? 2019 तक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन अभियान किस नाम से चलाया गया था? इस श्रमिक स्पेशल नाम से चलाया गया था। किस नाम से? श्रमिक स्पेशल। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में पुलिस आधुनिकीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भर्ती बढ़ाना, डिजिटल निगरानी, हथियार आयात या निजी सुरक्षा। ये डिजिटल निगरानी से संबंधित था। बिहार में पुलिस आधुनिकीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? डिजिटल निगरानी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार में स्टार्टअप नीति पहली बार कब लागू हुई? तो बिहार में स्टार्टअप नीति पहली बार 2017 में लागू हुई। बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है? 15 से 25 वर्ष के लिए। किसके लिए है? 15 से 25 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना किस परिस्थिति में प्रारंभ हुई? ये जो है कोविड महामारी में जो है मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का प्रमुख लक्ष्य है? उद्योग विस्तार, जल संरक्षण, सड़क निर्माण या शिक्षा सुधार। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो जल संरक्षण है। जल जीवन हरियाली अभियान किससे संबंधित है? जल संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 7 निश्चय 2 योजना कब शुरू हुई? तो बिहार में सात निश्चय योजना जो 2 थी वो 2020 में शुरू हुई। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का संबंध है? पंचायत, शिक्षा, स्वयं सहायता समूह या खेल से संबंधित है? तो बिहार मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना जो है ये स्वयं सहायता समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2023-24 का बजट मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित रहा था? तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा पे था। अगला क्वेश्चन, बिहार में ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार में ई कोर्ट परियोजना का जो उद्देश्य है वो न्यायिक डिजिटलीकरण है। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर योजना का उद्देश्य क्या है? ये था सौर ऊर्जा विस्तार। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीविका परियोजना मुख्यतः किससे जुड़ी है? औद्योगिक मजदूर, स्वयं सहायता समूह, शिक्षक प्रशिक्षण, खेल विकास। तो ये स्वयं सहायता समूह से जो है जुड़ी हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना का लक्ष्य है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ग्रामीण खेल प्रोत्साहन, निजी खेल अकादमी, विदेशी प्रशिक्षण। तो ये जो है ग्रामीण खेल प्रोत्साहन से संबंधित है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना ग्रामीण खेल प्रोत्साहन से संबंधित है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण 2023 किस विभाग द्वारा कराया गया था? ये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हर खेत तक पानी योजना किससे संबंधित है? ये सिंचाई से संबंधित है। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस स्तर तक लागू है? ये स्नातक तक लागू है। कब तक? स्नातक तक। बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन सा शहर शामिल है? गया, पटना, भागलपुर या दरभंगा। तो इसमें हमारा बी सी ऑप्शन दोनों सही है, पटना और भागलपुर। स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो पटना और भागलपुर तक शामिल है दोनों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार में मुख्यमंत्री शहरी योजना का जो उद्देश्य शहरी आधारभूत संरचना, हमारा बी ऑप्शन। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शहरी आधारभूत संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता किस वर्ग को दिया गया? तो इसमें जो है हमारा 96 में जो है बी ऑप्शन सही है, बेरोजगार युवा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता बेरोजगार युवा को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हर घर शौचालय लक्ष्य किस अभियान से जुड़ा हुआ है? ये 7 निश्चय योजना से जुड़ा हुआ है। किससे? 7 निश्चय। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2022 में गठबंधन परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री पद किसने संभाला? तो ये थे जो है नीतीश कुमार जी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य क्या है? ये स्वरोजगार है। क्या है? स्वरोजगार। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का प्रमुख सैन्य ठिकाना कहाँ था? ये था आरा हाउस। निम्न में से किसने 1857 के दौरान कुंवर सिंह का साथ दिया? तो कुंवर सिंह का जो साथ था वो शेर अली जी ने दिया था। किसने दिया था? नहीं, अमर सिंह जी ने दिया था। किसने दिया था? अमर सिंह जी ने दिया था। धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्पेशल के टॉप 200 में से पहले टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और पार्ट 2 में हम बाकी 100 प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।